हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को हम लेक्चर नंबर पिछला में आप लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन समझा दिया था। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर 11th क्लास की फिजिक्स में जो स्टार्ट होता है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स को समझने से पहले हम लोग को कुछ समझना पड़ेगा। हाई लेवल से थोड़ा सा चलते हैं कि आखिर में काइनेमेटिक्स आया कहाँ से, किस ब्रांचेस से निकला है, तो उसको समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्सर। तो नोट्स करना शुरू कर दीजिए, कॉपी कलम निकालिए और हाँ, शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काइनेमेटिक्स क्लास 11th को आखिर में होता क्या है ये आप लोगों को मैं समझाऊंगा। काइनेमेटिक्स क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि काइनेमेटिक्स आया कहाँ से। तो काइनेमेटिक्स जो होती है वो मैकेनिकल्स की क्या होती है, टाइप्स होती है। तो यानी कहने का मतलब हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मैकेनिक्स क्या होती है। मैकेनिक्स हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये मैकेनिक्स क्या होती है, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिक्स से ही काइनेमेटिक्स आया है। अगर मैकेनिक्स समझ जाएंगे तो फिर काइनेमेटिक्स समझ जाएंगे, और जब काइनेमेटिक्स समझ जाएंगे तो उसके अंतर जो आने वाली जो टॉपिक होगी वो सब हम लोग विस्तार से समझेंगे। ऐसे तो हमारे 11th क्लास में जो चैप्टर का नाम है वो हमारा काइनेमेटिक्स ही नाम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर में काइनेमेटिक्स से जो आया जो है मैकेनिक्स से, वो मैकेनिक्स नाम की चीज क्या है। तो चलिए देखिए, तो मैकेनिक्स क्या है, एक फिजिक्स का बहुत ही बड़ा ब्रांच है। ठीक है, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which study about motion of bodies causes effect of force is called मैकेनिक्स क्या होती है, ध्यान समझिएगा कि किसी भी बॉडी पर जब भी फोर्स लगता है, ध्यान समझिएगा, किसी भी बॉडी पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स एक्ट हो रही है, अप्लाइड हो रही है, और कौन सी फोर्स, तो हमेशा नॉन वायलेंस फोर्स। क्योंकि जब भी नॉन वायलेंस फोर्स किसी भी बॉडी पर अप्लाइड होती है तो उस बॉडी में क्या होता है ना, उस बॉडी में मूव्स नाम की एक कंडीशन पैदा होती है जिसे हम लोग गति के नाम से जाना जाता है। यानी कि देखा जाए तो जब तक किसी भी बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स नहीं अप्लाइड हो, फोर्स नहीं एक्ट हो, तो उस बॉडी में मोशन नाम की चीज नहीं आएगा। अर्थात किसी भी चीज को मोशन में लाने के लिए उस बॉडी पर हमें फोर्स एक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो फोर्स मेरा एक्सट्रैक्टेड फोर्स हो या किसी भी प्रकार का फोर्स हो। और वो फोर्स हमेशा नॉन वायलेंस फोर्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर वायलेंस फोर्स होगा तो उस बॉडी में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं दिखा जाएगा। तो मैं लिखा हूं कि मैकेनिक्स क्या होती है। तो मैकेनिक्स एक फिजिक्स का, ठीक है, एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं या डील्स करते हैं किसके बारे में, तो हम लोग डील्स करते हैं कि किसी भी बॉडी को मूव्स करने के, मतलब किसी भी बॉडी की गति के बारे में करते हैं, मोशन के बारे में, वो भी किसके कारण, उस बॉडी पर लगने वाले या उस बॉडी पर एक्ट होने वाले फोर्स की वजह से कारण, यानी कि फोर्स के प्रभाव के कारण कोई भी बॉडी क्या करती है, मूव्स करना स्टार्ट करता है। तो अगर कोई भी बॉडी मूव्स करना स्टार्ट करेगा तो उसके बारे में स्टडी करना ही मैकेनिक्स कहलाएगा। और ये मैकेनिक्स जो होती है वो 3 तरह का होती है। कितनी तरीका होती है, 3 तरह का होती है हमारे फिजिक्स में। यानी अगर देखा जाए टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, जिसमें से हम लोग का पहला जो आता है, ठीक है, डायनेमिक्स। पहला क्या आता है, डायनेमिक्स। दूसरी आती है स्टैटिक्स। क्या आता है, स्टैटिक्स। और तीसरी हम लोग को जो बुक में पढ़ना है जिसे बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ये यानी कि ये जो है 3 पार्ट्स, वो मैकेनिक्स का क्या है, पार्ट्स है, टाइप्स है, जो 3 होते हैं, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स।
ठीक है। अब ये सब आखिर में क्या होता है, ध्यान समझते हैं पैराग्राफ। तो पहला जो मेरा है वो मेरा डायनेमिक्स। क्या है? डायनेमिक्स। ये डायनेमिक्स क्या होती है तो ध्यान समझिएगा। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which a study about forces and effect of forces on motion, on the motion body, is called डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होती है? तो ये मैकेनिक्स का क्या होती है? ब्रांचेस होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग स्टडी डील्स करते हैं फोर्सेस के बारे में। और ये फोर्सेस जो होती है किसी भी बॉडी पर अगर उसके मोशन में डिफेक्ट करेगा फोर्स, तो हम लोग क्या क्या प्रभाव होता है, क्या क्या मिलता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। बताते हैं उससे पहले आप लोगों को लिखा देते हैं। दूसरा चलते हैं स्टैटिक्स क्या होती है। तो दूसरा देखते हैं हम लोग स्टैटिक्स। ध्यान समझिएगा स्टैटिक्स। दूसरा क्या होता है? स्टैटिक्स। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which a study with force acts on a body at rest state. It's called statics, ठीक है। देखिए हमने बताया जैसा कि मैकेनिक्स क्या होती है, तो मैकेनिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच होती है जिसमें स्टडी करते हैं किसके बारे में? फोर्स के बारे में। और उस फोर्स के प्रभाव किसी भी बॉडी पर लगता है तो बॉडी में मोशन होता है तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि जब भी कोई भी फोर्स, एक्सटर्टेड फोर्स किसी भी बॉडी पर अप्लाइड होता है तो वो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो इस कंडीशन में उस बॉडी में क्या क्या चेंज हुआ, मतलब उसमें टाइम में चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ, एक्सेलरेशन में चेंज हुआ, तो ये सब के बारे में स्टडी करना और साथ में फोर्स के बारे में स्टडी करना, ये हमारा क्या कहलाता है? मैकेनिक्स कहलाता है। और ये मैकेनिक्स को 3 पार्ट्स में बांट दिया जाता है। एक मेरी डायनेमिक्स होती है, दूसरा स्टैटिक्स होती है और तीसरा काइनेमेटिक्स होती है। जो मेरा पहला जो डायनेमिक्स है वो क्या है? तो डायनेमिक्स जो है वो मैकेनिक्स का एक पार्ट्स होगी। तो इस कंडीशन में, इस डायनेमिक्स में जो हम लोग स्टडी करते हैं ओनली फॉर फोर्सेस के बारे में ज़्यादा करते हैं। और ये फोर्सेस के बारे में इस तरह से करते हैं कि फोर्स जो होता है ना, ये फोर्स क्या होता है? ये फोर्स जो होती है, मान चलो हम लोग स्टडी करेंगे ये फोर्स कितने टाइप्स की होती है, इस सब बारे में हम लोग फोर्स का स्टडी करते हैं। और वो फोर्स की जो प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा, वो किसी भी मोशन पर लगने पर क्या क्या हो सकता है। यानी कि एक बॉडी जो मोशन कर रहा है, यानी कि बॉडी के मोशन करने पर, जैसे बॉडी को चल रहा है, उस पर एक फोर्स अप्लाइड होती है। तो उस फोर्स के इफेक्ट के कारण मोशन में क्या क्या चेंजिंग हुआ, उसके बारे में स्टडी करना डायनेमिक्स कहलाता है। डायनेमिक्स। और याद रखना, और दूसरी है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से ही मतलब समझा जा रहा है कि स्टैटिक्स का मतलब होता है कोई भी बॉडी रेस्ट कंडीशन में। यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग को एक ऐसी बॉडी के बारे में स्टडी करना है जिसमें फोर्स तो अप्लाइड होगा, फोर्स तो एक्ट्स होगा, बट वो बॉडी में मोशन नहीं होगा, रेस्ट कंडीशन में होगा। यानी कि कोई भी बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाइड होने के कारण वो बॉडी, हमारा वह बॉडी रेस्ट कंडीशन में हो, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि उसे स्टैटिक्स कहेंगे।
जैसे मेरे कहने का मतलब कि देखिए, मैं ये मेरा क्या आप लोग समय व्हाइट बोर्ड है, आप इस व्हाइट बोर्ड पर क्या करिएगा ना, फोर्स तो अप्लाई करिएगा, बट इस बोर्ड के नाम के चीज में किसी भी प्रकार की मोशन नहीं होगी। जैसे देखिए इसमें मैंने फोर्स लगा, क्या इसमें मोशन हुआ? नहीं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स बोलते हैं। और याद रखिएगा स्टैटिक्स में मान के चलिए कोई भी बॉडी दो तरह के, जब भी देखिए मोशन जो करता है ना, ठीक है, वो जनरली बॉडी दो ही तरह से कर सकता है। ऐसे तो मोशन का बहुत टाइप्स होता है, लेकिन कोई भी बॉडी जो मोशन करने का तरीका जो होता है वो दो ही तरह का तो होता है, एक यूनिफॉर्मली मोशन करने का तरीका, एक नॉन यूनिफॉर्मली मोशन। यानी कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन करता है तो याद रखिएगा उस वक्त कोई भी बॉडी, उस वक्त किसी भी प्रकार का फोर्स अप्लाइड नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि सपोज दैट कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है, ठीक है, कोई बॉडी यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है? यूनिफॉर्मली मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन ऑफ ए बॉडी। इस बॉडी के पास, ठीक है, इस बॉडी में किसी भी प्रकार से अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन करता है, एक समान चाल, एक समान गति करता है, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी क्या बॉडी, तो उस बॉडी में जो मेरा फोर्स जो होता है वो कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि फोर्स कहता है ना कि जब भी किसी चीज पर फोर्स लगने का कारण चेंज हो जाता है। अगर मान के चलिए आप साइकिल चला रहे हैं, उस साइकिल तो चला रहे हैं, लेकिन आप उसमें फोर्स लगाइएगा, मतलब पैडल को जोर से चलाना स्टार्ट करिएगा, थोड़ा दम लगा के, तो जब स्टार्ट करिएगा तो जानते क्या होगा, जो साइकिल का जो स्पीड होगा, वेलोसिटी होगी, वो बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में देखा गया कि जब भी किसी भी मूव्स बॉडी पर अगर मेरा फोर्स अप्लाइड होती है तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाता है। बट अगर यूनिफॉर्मली हो तो उस कंडीशन में नॉट अप्लाइड ऑफ फोर्स, यानी कि इस कंडीशन बोल देंगे कि इसमें कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं है, ऑन दिस नॉट अप्लाइड एनी फोर्सेस। इस बात को याद रखिएगा, इसमें भी किसी भी प्रकार का फोर्स अप्लाइड नहीं है। बट अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली हो, क्या नॉन यूनिफॉर्मली हो, नॉन यूनिफॉर्मली, तो कोई बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्मली मोशन करता है तो याद रखिएगा उस पर फोर्स अप्लाइड होती है, क्योंकि बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली, अब किससे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली मोशन? जो ऑब्जेक्ट या जो बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय नहीं करेगा, ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्मली मोशन कहते हैं। कहने का मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर, तो कभी 1 सेकेंड में 20 मीटर, कभी 2 मिनट में 1 मीटर, यानी कि अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस भी ट्रेवल कर सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो उस कंडीशन में उसे यूनिफॉर्मली मोशन के नाम से नहीं बल्कि नॉन यूनिफॉर्मली मोशन के नाम से जाना जाता है। और ये तब होता है जब उस बॉडी पर मेरा कोई ना कोई फोर्स अप्लाइड हो रहा हो। यानी कि देखा जाए कि जब भी किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाइड होती है तो उस बॉडी में वेलोसिटी चेंज हो जाता है, और जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि उस मोशन जो करने का जो बॉडी का है वो नॉन यूनिफॉर्मली मोशन है। दैट मींस बॉडी का क्या हुआ? फोर्स अप्लाइड हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि इस पर ऑन दिस, इस पर क्या हुआ? अप्लाइडेड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। इस पर क्या होता है? कोई फोर्स अप्लाइड होता है। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं तीसरा कंडीशन हम लोग को पढ़ना है काइनेमेटिक्स, ठीक है ना, जो कि हम लोग को चैप्टर्स में स्टार्ट होता है। तो काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है उससे पहले आप इसे थोड़ा सा नोट्स करिए, जल्दी से नोट्स करिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, काइनेमेटिक्स को देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग को बता दिया कि मेरा मैकेनिक्स क्या होती है, और मैकेनिक्स में मैंने बताया डायनेमिक्स क्या होती है, और डायनेमिक्स में मैंने बताया स्टैटिक्स क्या होती है। अब हम लोग को पढ़ना अपनी चैप्टर काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स नाम की चीज क्या होती है ये देखिएगा मेरा चैप्टर में क्या होता है। काइनेमेटिक्स मेरा चैप्टर का नाम है 11th क्लास का, ठीक है ना, 3rd चैप्टर का नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काइनेमेटिक्स क्या होती है देखिएगा थोड़ा सा। तीसरा हम लोग को पढ़ना है काइनेमेटिक्स, जो कि हम लोग को बुक में चैप्टर में है। काइनेमेटिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है काइनेमेटिक्स, क्या होता है? इट इज, देखिएगा, ठीक है, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स या फिर मैकेनिक्स in which a study about
only motion of a body, motion of bodies is called काइनेमेटिक्स, इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। देखिए काइनेमेटिक्स हमारा मैकेनिक्स का वह ब्रांच है जिसमें ओनली फॉर स्टडी करते हैं किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में, फोर्सेस के बारे में नहीं करते। अगर फोर्सेस के बारे में स्टडी ही करते हैं तो आखिर में हमारा ये डायनेमिक्स क्यों बनता? क्योंकि डायनेमिक्स में ही हम लोग क्या करते हैं, डायनेमिक्स में क्या करते हैं, फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो उसमें स्टडी करते हैं फोर्स के बारे में और साथ साथ उसकी इफेक्ट पड़ते हैं, मोशन पर क्या पड़ता है। यानी कोई बॉडी अगर मूव कर रहा हो तो उस मोशन गतिशील यानी कि एक मूविंग बॉडी, तो उस मूविंग बॉडी पर अगर मेरा क्या करता है, फोर्स का एक्ट होता है, अप्लाइड होता है, तो उसकी वजह से उस बॉडी के मूविंग में क्या क्या बदलाव आया, क्या क्या चेंजिंग आया, ऐसे पढ़ने वाला, ऐसे स्टडी को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स। ठीक है। और दूसरी में बताया स्टैटिक्स, जो क्या जो रेस्ट कंडीशन में होता था। अब आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में ओनली फॉर हम लोग बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। ये नहीं पता करते हैं कि कोई भी बॉडी क्यों मूव कर रहा, कैसे मूव कर रहा। अगर मान चलिए इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूं, फ्रीली फॉल करूं, मतलब गिराऊं इसे स्वतंत्र रूप से। इसे स्वतंत्र रूप से जब मैं गिराऊंगा तो ये तो गिरेगा ही गिरेगा, डेट मींस ये मोशन करेगा। बट क्यों कर रहा है ये नहीं जानना, कैसे कर रहा है ये नहीं जानना। ऐसे तो हम लोग को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से शायद गिरा होगा, लेकिन वो नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ ये पढ़ना है काइनेमेटिक्स में कि ये ऑब्जेक्ट किस तरह से मोशन कर रहा है, ये काइनेमेटिक्स देता है। ये मार्कर जो है किस तरह से मोशन करेगा ये पढ़ना है, क्यों करेगा, कैसे करेगा, ये नहीं करना। मानते हैं कि किसी भी बॉडी में मोशन नाम की चीज तब आता है जब उस वस्तु पर, जब उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड होता है। तब फोर्स अप्लाइड होने पर मोशन में क्या क्या डिफेक्ट आया ये स्टडी करेंगे हम लोग, ना कि ये करेंगे कि हम लोग क्यों हुआ। तो याद रखिएगा इसमें जो हम लोग स्टडी करते हैं ओनली फॉर, ठीक है, मोशन के बारे में करते हैं किसी भी बॉडी का। यानी कि इसमें नॉट स्टडी अबाउट ठीक है फोर्सेस के बारे में हम लोग स्टडीज में नहीं करते, इस बात को याद रखना। और हम लोग ये भी कंडीशन नहीं पूछते हैं, ये भी हम लोग नहीं जानते हैं कि मोशन जो कर रहा हो क्यों कर रहा। एनी ऑब्जेक्ट क्यों और कैसे मोशन कर रहा है ये या नहीं पूछते हैं। ठीक है, ये नहीं पूछते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन क्यों और कैसे कर रहा है ये नहीं जानते हम लोग, ये सब पूछते ही नहीं हम लोग। सिर्फ हम लोग को ये पता करना है कि मोशन कैसे कर रहा है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, ऑसिलेटरी, फ्लूइड, लीनियर, रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेटरी, किस तरह से मोशन कर रहा है ये जानते हैं, रोटेटरी किस प्रकार से, ये सब जानते हैं। इसमें क्यों कैसे कभी नहीं, तो उसे बोलते हैं काइनेमेटिक्स। और याद भी रख सकते हैं कि काइनेमेटिक्स जो होती है मेनली 2 वर्ड से मिलकर बनी होती है। काइनेमेटिक्स कितने वर्ड से बना, 2 वर्ड से मिलकर बना। देखिए ये जो काइनेमेटिक्स जो होती है, काइनेमेटिक्स, ठीक है, ये काइनेमेटिक्स जो होती है 2 वर्ड से मिलकर बना, जिसमें से पहला जो वर्ड होता है वो काइन होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, काइन, और दूसरा होता है मेटिक्स। समझ में आया? काइन का मतलब क्या होता है, काइन का मतलब होता है मोशन, जो कि ग्रीक लैंग्वेज है। ठीक है ना। और मैटिक्स का मतलब क्या होता है, मैटिक्स का मतलब होता है माइट, मैटिक्स का मतलब क्या होता है, माइट्स। यानी कि काइनेमेटिक्स जो 2 वर्ड से मिलकर बना था, काइन एंड प्लस मैटिक्स, जिसमें काइन की मतलब होता था हम लोग का मोशन और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई बॉडी मूव्स करेगा तो हमें कौन कौन सी मैथमेटिकल टूल्स प्राप्त होगा, ऑब्टेंट होगा। तो जब भी कोई बॉडी मूव्स करता है तो हम लोग को पता है कि जो मैथमेटिकल जो टूल्स
ऑब्टेंड होगा वो डिस्टेंस हो सकता है। दैट मीन्स अगर कोई बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो एक स्थान और दूसरे स्थान के बीच की डिस्टेंस पता चलेगा, टाइम पता चलेगा, डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा, वेलोसिटी पता चलेगा, स्पीड पता चलेगा, एक्सेलरेशन पता चलेगा। यानी कि जब भी कोई भी बॉडी, व्हेन एनी बॉडी, जब भी कोई बॉडी मूव्स करता है, क्या करता है? मूव्स करता है। जब भी कोई बॉडी मूव्स करता है तो हम लोग को कुछ ना कुछ मैथमेटिकल टूल्स ऑब्टेंड होता है, जैसे में डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया। तो ये सब के बारे में स्टडी करना ही काइनेमेटिक्स भी कहा गया। यानी कि स्टडी अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब जितने भी मैथमेटिकल टूल्स है, टाइम, सबको हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं। और यही सब के बारे में स्टडी, नॉट फोर्स, फोर्स के बारे में नहीं, नॉट अबाउट हम फोर्स के बारे में नहीं बोल रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। ओनली फॉर बॉडी मूव्स करेगा और मूव्स करने के बाद उस बॉडी में क्या क्या चेंज हो सकता है, मतलब जब भी कोई बॉडी मूव्स कर रहा है तो क्या क्या होगा, ऑफ कोर्स क्या क्या हो सकता है। तो पहले नंबर में डिस्टेंस तय कर सकता है, ट्रेवल्स, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, स्पीड, वेलोसिटी एंड टाइम। तो ये सब के बारे में स्टडी करना ही काइनेमेटिक्स कहलाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो यही मेरा मैथमेटिकल टूल्स, और यही मैथमेटिकल टूल्स को हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, बस और कुछ नहीं। तो हम लोग 11th क्लास में क्या पढ़ेंगे इस काइनेमेटिक्स के अंतर्गत, तो याद रखिएगा काइनेमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग अपने चैप्टर में देखिए क्या पढ़ेंगे। इसमें हम लोग काइनेमेटिक्स में अपने चैप्टर में पहला जो चैप्टर जो पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में फिलहाल बोल रहे हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे मोशन, ठीक है, मोशन या स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ेंगे? मोशन ए स्ट्रेट लाइन। पहला क्या पढ़ेंगे? मोशन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कोई भी बॉडी एक सीधी लाइन में किस प्रकार से मोशन कार्य करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं 1D, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? 1D, मतलब वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं इसको। दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन, मतलब एक प्लेन में एक बॉडी किस प्रकार से मोशन करेगा, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं 2D। क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल मोशन ऑफ एनी बॉडी। एंड तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं ना मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन को हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, वो हम लोग पढ़ते हैं, चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, इसको पार्ट्स में बांट दिया गया 2D वाला को, इसमें पढ़ते हैं। और दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टली मोशन, हॉरिजॉन्टली मोशन, ये पढ़ते हैं हम लोग, इस बात को याद रखिए। दूसरा किसमें? मोशन इन ए प्लेन में, ठीक है। तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं मोशन इन स्पेस, मोशन इन एयर स्पेस, इसे हम लोग बोलते हैं 3D। इसे क्या बोलते हैं? 3D, यानी 3 डायमेंशनल वाले मोशन करेगा कोई भी बॉडी। यानी कि ये हम लोग काइनेमेटिक्स में फिलहाल पढ़ेंगे। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसे 1 डायमेंशनल मोशन कहा गया। दूसरा पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन, जिसे 2 डायमेंशनल ऑफ मोशन कहा गया। और इस मोशन इन प्लेन में हम लोग 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक सर्कुलर मोशन, जिसे, ठीक है, इसका भी चैप्टर बना दिया गया, सर्कुलर मोशन का अलग चैप्टर, और हॉरिजॉन्टली मोशन का अलग चैप्टर बना दिया गया। यानी कि ये दोनों जो आते हैं मोशन इन प्लेन में आता है, बट ये दोनों को अलग अलग पढ़ा जाता है, इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आता है मोशन इन ए स्पेस, जिसे हम लोग 3D बोलते हैं। तो हम लोग 11th क्लास में 3D के बारे में सबसे ज्यादा स्टडी नहीं करना, बस कुछ बता देंगे, एग्जांपल दे देंगे 3D के बारे में बस। लेकिन सबसे ज्यादा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, बस इसके बारे में सबसे ज्यादा स्टडी करेंगे। मोशन इन ए स्पेसेस यानी 3D के लिए सब हम लोग उतना स्टडी नहीं करेंगे, ये हाई लेवल का। तो हम लोग जो बुक में जो स्टार्ट करेंगे आप लोगों को, वो हम स्टार्ट करेंगे मोशन ए स्ट्रेट लाइन, काइनेमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी अगर एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में मोशन करेगा तो किस प्रकार से करेगा, तो क्या क्या उसमें डिफेक्ट हो सकता है, उस बॉडी में क्या क्या ऑब्टेंट हो सकता है, तो उस सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद मोशन इन प्लेन में पढ़ेंगे, फिर सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टली मोशन और मोशन इन स्पेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चल जाएगा ना हम लोग को, ये पता करना कि एक मधुमक्खी, एक बी, एक कीट, ठीक है, एक चिड़ी, मतलब जिसको चिड़ाया हुआ एक बर्ड्स किस प्रकार से मोशन करता है, ठीक है, ये पता करेंगे हम लोग। यानी कि एक जो छोटे जो मच्छर जो होते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, एक कीट जो होती है, पतंग, और ये बोल सकता है बर्ड्स बोल सकती है, जितनी पक्षी जो होते हैं वो किस तरह का मोशन करता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे, मोशन में फिलहाल।
तो नोट्स करिए, मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। मोशन ए स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करता हूँ जल्दी से। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं क्या, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेटिक्स के पहला टॉपिक, पहला चैप्टर क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी आप बात को याद रखिएगा। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये हम लोग को स्टार्ट करना है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोग को इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखिए क्या होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ना कि कोई भी बॉडी एक सीधी रेखा में मोशन करना, यानी कि जब भी कोई बॉडी एक सीधी रेखा में, एक सीधा पथ में क्या करेगा, मूव्स करेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यानी एक सीधी रेखा में एक बॉडी का मोशन निकाल आता है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बट इसमें क्या क्या आता है सर, यही हम लोग को मेन पढ़ना। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। तो आप लोग को सबसे पहले कि एक बॉडी मोशन तो करेगा, किसमें करेगा, स्ट्रेट में करेगा ना। बट हम लोग को सवाल यहाँ पर यह स्टार्ट करना है, यहाँ से लेकर कि आखिर में मोशन क्या होता है। तो हम लोग को टॉपिक बनाना है कि मोशन क्या बनाना है हम लोग को, मोशन। और टॉपिक में मोशन के साथ साथ रेस्ट भी, मोशन एंड रेस्ट, मोशन एंड रेस्ट। इससे पहले रेस्ट एंड मोशन लिखते हैं, क्योंकि रेस्ट के बारे में तो उतना पढ़ा तो नहीं जाता, सिर्फ रेस्ट एंड मोशन लिखते हैं। रेस्ट एंड मोशन, ये मेरा हो गया टॉपिक, ठीक है। क्या है मेरा, रेस्ट एंड मोशन। तो आखिर में हम लोग समझेंगे कि रेस्ट क्या होती है। देखिएगा रेस्ट क्या होती है, ठीक है। तो रेस्ट का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी when any body does not change its position, does not change its position with respect to time, with respect to time taken, it's called rest, देखिए अगर कोई भी बॉडी समय के साथ अपने पोजीशन में चेंजिंग नहीं करता है, डज नॉट चेंज इनटू इट पोजीशन, यानी कहने का मतलब है कि जब भी कोई बॉडी अपने पोजीशन में चेंज नहीं करे तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रेस्ट। यानी कि व्हेन एनी बॉडी डज नॉट चेंज इनटू इट पोजीशन, ठीक है, डज नॉट चेंज इन इट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। जैसे मैं एग्जांपल से समझिएगा, जैसे एग्जांपल में देखिए, ठीक है, एक ट्री, जैसे में एक पेड़ को देखिए, एक पेड़ क्या होता है, समय के साथ क्या चेंज करता है, नहीं करता है, वहीं के वहीं रहता है। तो क्या ये मेरा यहाँ पर ही ट्री को हम रेस्ट कह सकते हैं, समय कितना भी हो जाएगा लेकिन आपका पोजीशन चेंज नहीं करेगा, इसे उसे रेस्ट बोलेंगे। इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आवर, देखिए आवर होम या हाउसेस। जैसे हम लोगों का घर देखते हैं, हम लोग का जो मकान जो होता है ना, हम लोग घर एक ही जगह स्थिर करता है, उड़ के इधर उधर नहीं जाता। लेकिन समय कितना भी हो सकता है, साल हो सकता है, 2 साल, समय के साथ कोई भी बॉडी चेंज नहीं करे। बॉडी का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, बस कोई छोटा मोटा बॉडी ढेला जैसा समझिए, पत्थर स्टोन नहीं। बॉडी का मतलब दुनिया का हर एक चीज जिसमें मास हो, जो लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करे, उसी को हम लोग बोलते हैं मीटर्स, यानी कि पदार्थ बोलते हैं, या बॉडी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या सब्सटेंस बोलते हैं। तो सब्सटेंस, उस बॉडी, उस ऑब्जेक्ट में अगर समय के साथ पोजीशन में अपना चेंज नहीं करेगा तो उसे रेस्ट कहेंगे। जैसे में मतलब समझिएगा, हम यहाँ पर खड़ा है, इमेजिन करिए जहाँ हम यहाँ खड़ा है, तो यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे तो हम रेस्ट कहलाएंगे। बट जैसे ही थोड़ा सा मूव्स किया अपने स्थान से वहां से आगे, तो हमारा नाम पड़ेगा कि मैंने मूव्स किया, मोशन किया,
समय के साथ, क्योंकि मैं समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन किया, भले समय 1 सेकंड लगे या 2 सेकंड लगे। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रेस्ट बोलते हैं। तो इसी तरह से ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मोशन। क्या पढ़ते हैं हम लोग? रेस्ट हो गया, हम लोग मोशन पढ़ते हैं। क्या आखिर में मोशन क्या होता है? तो बोलेंगे कि when any body ठीक है, when any body change ठीक है, change in its position with respect to time taken is called motion। जब कोई भी बॉडी समय के साथ अपने स्थान में चेंज करता तो हम कहते हैं कि वो बॉडी क्या किया? मूव्स किया, गति किया, यानी कि इसी को हम लोग मोशन के नाम से जानते हैं। जैसे में देखिएगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, सपोज दैट ये मेरा रोड है, क्या है जिसे हम लोग सड़क बोलते हैं। ये एक स्ट्रेट सड़क ले ली, ठीक है। अब इस सड़क स्ट्रेट पर देखिएगा कोई बॉडी कम मूव्स करेगा क्या? नहीं करेगा। तो देखिए, मैंने सपोज दैट यहाँ पर मैंने थोड़ा कार ले लेता हूँ, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। कार ले लिया तो कुछ समय के बाद ये कार क्या होगा ना, देखिए मूव्स करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। देखिएगा, ये हो गया कार, ठीक है। थोड़ा सिंपल में से ले लेते हैं। अब ये क्या करेगा? इसको जो मूव्स कर रहा है ना, ये इस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो फिलहाल अभी इस पॉइंट पर है, मान लीजिए एक पॉइंट पर है, अभी कहाँ? एक पॉइंट पर है। तो ये जो क्या होगा, जो कार जो होगा, ये कार क्या करेगा ना, इस पॉइंट से कुछ समय में, कुछ टाइम इंटरवल के बाद, आफ्टर टू टाइम इंटरवल, कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये अगर मोशन कर रहा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? इस तरह से यहाँ पर पहुंच जाएगा। सपोज मैंने मान लिया, एक उदाहरण लेकर यहाँ पर मान लिया, ठीक है। ये क्या करेगा? यहाँ पहुंच जाएगा। और जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो इस कंडीशन हम कहेंगे कि ये जो हुआ, ये क्या किया? मूव्स किया। क्या किया? मूव्स किया। डेट मींस इसे गति कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम लोग? गति कहेंगे। यानी कि ये जो था कार, ये मेरा कार क्या कर रहा था? अपने स्थान को चेंजिंग किया, अपने ए स्थान से, अपने ए पोजीशन से बी पोजीशन किसी भी टाइम इंटरवल टी में मान लेते हैं चेंज किया। तो जब भी कोई बॉडी टाइम इंटरवल के साथ, समय के साथ अपने पोजीशन में चेंज करे तो उसे मोशन कहते हैं। यानी कि देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर पोजीशन से मेरा हैंड आगे तक जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा फिंगर है वो मोशन कर रहा है। ये मार्कर को भी देखिए, मार्कर की पोजीशन यहाँ पर देखिए कहाँ जाएगा। इसका मतलब है कि जो मोशन करते करते अपना स्थान यहाँ से यहाँ चेंज कर लिया। इसका मतलब होता है कि कोई भी बॉडी समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करे, कोई बॉडी समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करे तो उसे क्या कहेंगे? उसे मोशन कहेंगे। When any body change in its position with respect to time taken, that is called motion. समझ में आया? When any body change in its position with respect to time taken, जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करता है तो हम लोग कहते हैं कि वह बॉडी मूव्स किया, वह बॉडी मोशन किया, वह बॉडी अपने स्थान में चेंज किया, उसी का मोशन नाम पड़ता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा। एकदम काइनेमेटिक्स आसान है, कोई भारी चीज नहीं है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्या? मोशन। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए इसे फिलहाल तो टाइप्स ऑफ जो मोशन होते हैं बहुत तरह से होते हैं, पर सबके आधार पर होते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मोशन, देखिए मोशन जो होता है कोई बॉडी दो ही तरह से कर सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली और एक यूनिफॉर्मली। दैट मींस यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कहने का मतलब है कि चाहे कोई बॉडी अगर 1 डायमेंशनल करे या 2 डायमेंशनल करे या 3 डायमेंशनल करे, ऐसे अभी तक 4 डायमेंशनल नहीं बना। यानी कि जब 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल में कोई बॉडी मूव्स करेगा तो दो ही कंडीशन में कर सकता है।
चाहे तो वह यूनिफॉर्मली करेगा, दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन करेगा, या भी नॉन यूनिफॉर्मली करेगा। अब सवाल क्रिएट ये हो रहा है हम लोग को कि नॉन यूनिफॉर्मली मोशन क्या है सर, और यूनिफॉर्मली मोशन, दैट मीन्स यूनिफॉर्मली मोशन क्या है। तो याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन जो होता है ना, वो भी किसी बॉडी के द्वारा मोशन करने के ड्यूरिंग, मतलब उसी समय निकलता है, और ये तब निकलता है जब वो बॉडी मूव्स तो करेगा बट नॉट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि जब इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है, कवर्ड नहीं करता है, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा गया है। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि एक समान, मतलब समान समय अंतराल में, यानी कि सेम टाइम ऑफ इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यानी कि मोशन जो हमेशा दो ही तरह से कर सकता है कोई बॉडी। तो मैंने लिखता हूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर मेनली, ठीक है, मेनली टू टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने तरह से कर सकता है बॉडी? दो तरह से। पहला जो है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और दूसरा क्या है हम लोग का? दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हो गया हम लोग का दूसरा। तब पहला हम लोग समझेंगे कि आखिर में यूनिफॉर्म मोशन क्या है। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या है, बहुत ही सिंपल है, कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन तो देखिए लिखेंगे क्या? दोज मोशन ऑफ ए बॉडी या फिर बॉडी, ठीक है, इन विच दैट बॉडी या बॉडी, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस traveled in equal interval of time each called uniform motion। यानी कि कोई बॉडी इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, कवर करता है, तो उस कंडीशन में उस बॉडी को कहा जाता है कि वह यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब होता है ना कि आपको मैंने 10 मिनट दिया, 10 मिनट में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं किसी की मदद से। तो अब मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मीटर में हम कहेंगे, 10 मिनट में हम कहेंगे कि आप कितना जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 किलोमीटर कर सकते हैं, 10 मिनट देते हैं। तो आप मान लेते हैं कि 10 मिनट में आप 4 किलोमीटर का डिस्टेंस को ट्रेवल की किसी भी प्रकार से, या फिर आप रनिंग करके या फिर आप वॉकिंग करके। तो जब आप 10 मिनट में ओनली फॉर 10 मिनट में आपने क्या किया, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 4 किलोमीटर किया, तो अगला 10 मीटर में भी फिर आप 4 किलोमीटर करिएगा, अगला फिर 10 मिनट में फिर 4 किलोमीटर करिएगा। दैट मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर आप तय करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो इस कंडीशन में कहा जाएगा कि जो आप जो मोशन कर रहे हैं ये यूनिफॉर्म कर रहे हैं। मतलब 1 सेकेंड में आपने 2 मीटर चला, फिर 1 सेकेंड में फिर 2 मीटर चला, फिर 1 सेकेंड में फिर 3 मीटर चला, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना यूनिफॉर्म मोशन के मान जाना जाता है। मैं अभी ग्राफ की मदद से आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, सपोज मैंने एक ग्राफ छापता हूँ, इधर मैं एक्स एक्सिस और इधर मैं वाई एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है। चलो ग्राफ से समझिए, दिस इज ओरिजिन पॉइंट। मैं क्या करता हूँ ना, टाइम इंटरवल को एक्स एक्सिस पर ले लेता हूँ, ठीक है। ये टाइम इंटरवल ले लेता हूँ, सपोज टाइम इंटरवल, इधर मैं टाइम इंटरवल ले लिया इन सेकेंड में ले लेता हूँ, और इधर मैं क्या लेता हूँ, डिस्टेंस, वाई एक्सिस में क्या लेता हूँ, डिस्टेंस लेता हूँ। क्या लेता हूँ, डिस्टेंस लेता हूँ। देखिएगा इधर मैं डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। ग्राफ से समझिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डिस्टेंस इन मीटर, चलिए मीटर में समझते हैं डिस्टेंस को। देखिए मैंने उधर टाइम इंटरवल सेकेंड में ले लिया, इधर डिस्टेंस ले लिया मीटर में। अब देखिएगा क्या होगा ना, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कोई बॉडी 1 सेकेंड था, तो वो 1 सेकेंड में उसने, ठीक है, 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया। 1 सेकेंड में कितना, 3 मीटर। मान लो तो कोई भी ऐसे पार्टिकल्स हो सकता है,
क्या ऐसा कोई पार्टिकल्स हो सकता है जो एक सेकेंड में 10 से 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे? हो सकता है एक सेकेंड में 10 किलोमीटर। एक सेकेंड में 10 किलोमीटर तो छोड़िए, ऐसा भी आजकल पार्टिकल्स है जो 10 किलोमीटर ना के डिस्टेंस कर एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक सेकेंड में, ओनली फॉर 1 सेकेंड। और वो है मेरा द पार्टिकल्स ऑफ लाइट। लाइट की जो पार्टिकल्स होती है, दैट मीन्स लाइट जो ट्रेवल्स करती है हमारे इस एटमॉस्फेयर में, हमारे इस पृथ्वी पर पहुंचने में, हमारे इस ब्रह्मांड में, वो ओनली फॉर एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में सोचिए, तो मैं तो 10 मिनट की बात कर रहा हूँ ना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो एक सेकेंड में 3 मीटर, आपकी 2 सेकेंड में कितना किया? तो आपकी 2 सेकेंड में इसने 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। आपके 3 सेकेंड में, ठीक है, 9 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। आपकी 4 सेकेंड में 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और इस कंडीशन में इसकी जो ग्राफ होगा ना, इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा, क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन। और हम लोग को पता है कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन करता है तो उस बॉडी के जो ग्राफ मिलता है, याद रखिएगा, यूनिफॉर्मली बॉडी का, यूनिफॉर्म मोशन का कोई बॉडी का हमेशा ग्राफ स्ट्रेट मिलता है। यानी कि द ग्राफ ऑफ ये यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी is obtained a straight line, ये स्ट्रेट लाइन याद रखिएगा। क्योंकि देखिए एक सेकेंड में 3 मीटर, अगला 2 सेकेंड में 6 मीटर, तो ये दोनों को घटाइए तो 2 में से जाएगा 1 और 6 में से 3 जाएगा तो 3। दैट मीन्स फिर एक सेकेंड में 3 मीटर, तीसरा सेकेंड में 9 किलोमीटर, यानी 3 में से आप 2 घटाइए तो एक सेकेंड, 9 में से 30 घटाइए 3, यानी कि देख रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसलिए इसे यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको मैं बता रहा हूँ आगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन दूसरा, तो चलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। दूसरा हम लोग का नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बोलेंगे क्या? दोज मोशन ऑफ ए बॉडी, दोज मोशन ऑफ ए बॉडी in which that body does not equal distance travel in equal interval of time is called non-uniform motion। अब इसका कुछ उल्टा हो गया। कोई भी बॉडी अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी बॉडी क्या करता है? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता, दैट मीन्स कहने का मतलब एक सेकेंड में कोई 10 मीटर, 2 सेकेंड में 20 मीटर, फिर एक सेकेंड में 30 किलोमीटर, अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करना ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा गया। और इस कंडीशन में इसकी जो ग्राफ मिलेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग, वो मिलेगा कर्व लाइन मिलेगा, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैसा मिलेगा? कर्व लाइन मिलेगा। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल
नहीं करेगा, इसीलिए ऐसा मिला। इस बात को याद रखिएगा। यानी कि देख रहे हैं कि यहाँ जो 1 सेकेंड होगा वो 2 किलोमीटर मान लेते हैं। टाइम इंटरवल मान लीजिएगा इधर, टाइम इंटरवल इन सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस को ले लो इन मीटर, ठीक है। मीटर में ले लिए तो 2 मीटर चला। आपकी 2 सेकेंड में 6 चल गया, 3 में चल गया 12 चल गया, अंथाई भाग रहा है, 4 में चल गया 16, यानी कि अंथाई देख रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इसकी जो ग्राफ मिलेगा वो एक कर्व में मिलेगा। कैसे मिलेगा? कर्व में मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, ऑब्टेंड कर्व, क्या कर्व, यानी कि उसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आप लोगों को समझना है ना कि कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब कि जो एक समान, मतलब कहने का मतलब है कि 2 सेकंड आपको दी, कितना चलिए 2 किलोमीटर, आपकी 2 सेकंड में कितना चलेगा 3 किलोमीटर। आपकी 2 सेकंड में और तेज चल सकते हैं या और स्लो हो सकते हैं। अब थक कर स्लो चलने लगेगा, अब चाहिए तो और दम लगाकर और तेज धरने लगेगा। मतलब क्या यूनिफॉर्मिंग, मेरा कहने का मतलब है कि आप बाइक चलाए होंगे तो बाइक देखिए कैसे चलाते हैं। अगर आप बाइक का जो आपका जो कांटा जो होता है, जो निडल जो होता है, जो लगा हुआ होता है मेजरमेंट करने वाला में, ठीक है, उसमें आप देखते होंगे ना जो स्पीड को स्पीडोमीटर को जो मेजर करता है, जो मेरा रहता है उसमें लगा रहता है बाइक में। बाइक आप देखिएगा ना तो क्या होता है ना, वो जो मेरा कांटा अगर मान के चलिए इस तरह से मानते हैं, सपोर्ट है, देखिए ये हमारा हो गया, ये हमारा 10 20 30 40 50 60 70 सपोर्ट इस तरह से। अगर आपका जो कांटा जो है 60 के स्पीड से आप चला रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप चला रहे हैं, तो अगर आप ये जो सुई जो है, ये नीडल जो ये सुई अगर ना ऊपर ना नीचे कहीं नहीं हिलेगा, आप तो एक्सीलरेटर को क्या किए हम ऐठे, उसकी कान को क्या कर दिए ऐठे हुए एक ही जगह, एकदम इस तरह से चल रहा है ना, झाला एक्सीलरेटर ना काम। दैट मींस कहने का मतलब है मेरा कि ये जो मेरा जो नीडल होगा, जो मेरा सुई जो 60 किलोमीटर पर आवर पर ही रहेगा डिपेंड। तो उस कंडीशन में आपको वो स्पीड यूनिफॉर्म होगा। बट अगर आप क्या करते हैं, कभी आप 80 पहुंचा देते हैं, कभी आप 50 40 पहुंचा दे रहे हैं, मतलब कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, और इस कंडीशन में उसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और उसी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें एक्सीलरेशन क्रिएट होती है। इस बात को याद रखिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम इससे अब रोक देते हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे 1D 2D एंड 3D, मतलब मोशन के टाइप से पढ़ेंगे बट डायमेंशनल के हिसाब से पढ़ेंगे, बेसिस के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, बाय, ओके।